नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएस नेगी की जो हम बुक कंप्लीट कर रहे हैं उस सीरीज़ में। और मैं आपको बताऊं, इसमें पूरी बीएस नेगी की बुक हम कंप्लीट कर रहे हैं और ये नोट्स पब्लिकेशन की बुक है। अभी तक हमने 25 अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 26वां अध्याय करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे उधम सिंह नगर जिले के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपका रिविजन भी काफ़ी अच्छा चल रहा होगा। और उधम सिंह नगर जनपद की अगर हम बात करें तो इसका गठन हुआ था 30 सितंबर 1995 को और नैनीताल से अलग करके इसे बनाया गया था। उधम सिंह नगर जिला जो है 3 उपभागों से मिलकर बना है। पहला है रुद्रपुर, काशीपुर, खटीमा से मिलकर बना है। उधम सिंह नगर जनपद का नाम जनरल डायर को गोली मारने वाले उधम सिंह के नाम पर रखा गया और 1940 में लंदन में गोली मारी थी। किसने? उधम सिंह ने। उधम सिंह नगर जनपद का जिला मुख्यालय कहाँ है? रुद्रपुर में स्थित है। इसके अलावा 1864-65 ईस्वी में तराई भाबर को तराई भाबर सरकारी अधिनियम के तहत रखा गया। कब रखा गया? 1864-65 के तहत। और तराई जिले का गठन 1842 में हुआ था। और तराई भाबर क्षेत्र को प्राचीन काल में 84 माल और नौलखिया माल भी कहा जाता था। और 1948 ईस्वी को तराई क्षेत्र में अप्रवासियों का पहला बैच आया था। उधम सिंह नगर जिला है उसकी भौगोलिक स्थिति। उधम सिंह नगर जो है राज्य का दक्षिणी जिला है। उधम सिंह नगर जिले का राज्य में मैदानी जिलों में से एक है। दूसरा कौन सा है? वो है हमारा हरिद्वार। आगे देखेंगे, उधम सिंह नगर जिले का अधिकतर जो है क्षेत्र तराई क्षेत्र है। इसके अलावा तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। पाताल तोड़ कुएं कहाँ पाए जाते हैं? तराई क्षेत्र में। इसके अलावा उधम सिंह नगर जिले का क्षेत्रफल कितना है? 2542 वर्ग किलोमीटर। उधम सिंह नगर जिले की सीमाएं 2 जिलों से लगती हैं, नैनीताल और चंपावत। और उधम सिंह नगर जिले में जो है रुद्रपुर और काशीपुर नगर निगम बनाए गए। कब बनाए गए? 2013 में बनाए गए। आगे देखेंगे उधम सिंह नगर जनपद की ताल व झीलें। तो देखो, इसमें टोटल 3 ही ताल हैं और झीलें हैं। वो हैं द्रोणताल, गिरीताल और खेड़ा ताल। तो पहला है हमारा द्रोणताल। तो द्रोणताल कहाँ है? उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में स्थित है। दूसरा है गिरीताल। तो गिरीताल सरोवर कहाँ है? उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर के समीप में है। इसके अलावा खेड़ा झील जो है ना, ये कृत्रिम झील है सबसे पहले, और कहाँ है? रुद्रपुर में स्थित है और इसका निर्माण हुआ था 2006 में। और हरिपुरा जलाशय गुलरभोज की बाकरा नदी के तट पर बना हुआ है। नदी पर बना हुआ है, ठीक है। तट पर तो गुलरभोज होगा, ठीक है। तो क्या है? बाकरा नदी। आगे देखिए, उधम सिंह नगर जनपद के प्रमुख पर्यटक स्थल। रुद्रपुर की बात की जाए तो रुद्रपुर की स्थापना चंद शासक रुद्रचंद्र ने की थी और वहाँ एक सैन्य शिविर की स्थापना की थी। और ये नगर जो है कल्याणी नदी के तट पर स्थित है। और चंद काल में रुद्रपुर को बोक्सार नाम से जाना जाता था और वर्तमान में बोक्सार के अंतर्गत रुद्रपुर एवं जो है किलपुरी आते हैं। अब देखेंगे, बाज बहादुर चंद के समय में तराई क्षेत्र को लाट अधिकारी का निवास स्थान कहा जाता था। बाज बहादुर चंद के समय में चंद व रेहला युद्ध के समय चंदू की अगुवाई किसने की थी? शिवदेव जोशी ने की थी। रोहिलाओं की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए दीप चंद ने रुद्रपुर में एक किले का निर्माण करवाया था। उसके बाद 1790 ईस्वी में अल्मोड़ा चंद शासक के पतन के बाद काशीपुर में लाट नंदराम ने रुद्रपुर क्षेत्र को अवध का नवाब सौंपा था। तो इसमें हमने क्या देखा कि 1790 ईस्वी में अल्मोड़ा चंद शासक के पतन के बाद क्या होता? काशीपुर में जो है लाट नंदराम ने रुद्रपुर क्षेत्र को अवध के नवाब को सौंप दिया था। और रुद्रपुर में रेल सेवा कब प्रारंभ हुई थी? 1886 में। इसके अलावा अक्टूबर 1991 में क्या हुआ था? एक बड़ी घटना हुई थी। उस टाइम पे रुद्रपुर में बम विस्फोटक हुआ था, ठीक है। और उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान रुद्रपुर में स्थित है और 2002 में बना था। यानी कि उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान कहाँ है? रुद्रपुर में है। और कब हुआ? बना कब था? 2002 में। और 2021 में रुद्रपुर में प्रवेश द्वार जो है 2000 रुद्रपुर, एक सेकेंड, हाँ। तो क्या है? 2021 में क्या होता है? रुद्रपुर में जो है रुद्रपुर में प्रदेश का दूसरा और कुमाऊं क्षेत्र में पहला साइबर थाना बना था। रुद्रपुर में जो है कुमाऊं का पहला साइबर थाना और प्रदेश का दूसरा यानी कि राज्य का दूसरा जो है साइबर थाना खोला गया। अब देखेंगे बाजपुर और जसपुर के बारे में। उधम सिंह नगर जिले का बाजपुर नगर जो है धूमा नदी के तट पर बसा हुआ है। और बाजपुर का पुराना नाम क्या था? मुंडिया था। और बाजपुर नगर जो है इसकी स्थापना बाज बहादुर चंद ने की थी। और जसपुर का प्राचीन नाम जो है सहजगिर और शाहजहाँ फर है, ठीक है, शाहजहाँ फर है। और जशोधन नामक व्यक्ति ने इसका नाम जो है जसपुर रखा था। और जसपुर गांव यशोधर जोशी नामक व्यक्ति ने बसाया था। और
कीर्तिचंद ने जसपुर का किला बनाकर जो है कीर्तिनगर नाम रख दिया। तो कीर्तिचंद ने क्या किया, जसपुर में किला बनाकर कीर्तिनगर इसका नाम रख दिया। अब देखिए काशीपुर के बारे में। तो काशीपुर का पुराना नाम क्या है, गोविशाण, और चंद काल में काशीपुर का नाम जो था कोटा था, और काशीपुर को उज्जैनी नगरी भी कहा जाता है। और बद्रीनाथ पांडे के अनुसार काशीपुर की स्थापना कब हुई थी, 1639 में, और चीनी यात्री हेनसांग ने गोविशाण की स्थिति का विस्तार दिया था। और गोविशाण के बारे में लिखता है कि नगर के निकट ही अशोक निर्मित एक संघाराम तथा स्पूत है, जो भगवान बुद्ध के केश और नभ सुरक्षित हैं। क्या है, नभ के केश और नभ सुरक्षित हैं। इसके अलावा भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा भी 38-40 में, 60-61 में, 65-66 और 70-71 में गोविशाण टीले के उत्तरी भाग में उत्खनन किए गए थे। और 1824 में बिशप हीवर ने क्या किया था, 1824 में बिशप हीवर ने जो है काशीपुर गोविशाण की यात्रा की थी, और उस समय भी इस स्थान में हिंदू तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध था। क्या था, हिंदू तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध था। इसके अलावा भौगोलिक रूप से जो है काशीपुर तराई क्षेत्र में स्थित है और ढेला नदी के तट पर बसा है। और ब्रिटिश अधिकारी जो थे वो काशीपुर को गोविंद नगर कहते थे। 1801 में काशीपुर में राजा शिवलाल ने काशीपुर राज्य को अंग्रेजों को सौंपा था, और काशीपुर नगरपालिका की स्थापना 1872 में हुई थी। और राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल 1819 में काशीपुर में है, 1819 से, ठीक है। इसके अलावा उत्तराखंड में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM कई बार पूछा हुआ है, भारतीय प्रबंधक संस्थान काशीपुर में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 2011 में। हाथकरघा एवं हस्तशिल्प के लिए काशीपुर में क्राफ्ट डिजाइन केंद्र की स्थापना की गई। खोखरे का टीला और खुजली देवी का मंदिर काशीपुर में स्थित है। उज्जैन का किला US नगर के काशीपुर में है। और क्या है कि काशीपुर में कत्यूरी एवं चंद राजाओं द्वारा निर्मित 3 गढ़ हैं, जैसे रामपुर, लक्ष्मणपुर और चैतान कहलाते हैं। इसके अलावा सुगंध उद्योगों हेतु प्रदेश में पहले एरोमा पार्क का निर्माण भी काशीपुर में हुआ है। एरोमा पार्क कहाँ है, काशीपुर में। इसके अलावा काशीपुर में सर्वप्रथम जो है भांग की फैक्ट्री की स्थापना जो है रूथरफोर्ड ने की थी। काशीपुर में सर्वप्रथम भांग की फैक्ट्री की स्थापना जो है रूथरफोर्ड ने की थी। इसके अलावा पंतनगर की बात की जाए तो गोविंद बल्लभ पंतनगर, हाँ, तो पंतनगर देखो क्या है, इसमें गोविंद बल्लभ जो पंत जी थे उनके नाम पर इसका नाम पड़ा था। और पंतनगर में फूलबाग एक हवाई अड्डा भी स्थित है। पंतनगर में जो है सिडकुल द्वारा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक अवस्थान विकास किया जा रहा है। और 17 नवंबर 1960 को नेहरू जी ने पंतनगर में देश के पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की, और इसका नाम 1972 में गोविंद बल्लभ पंत जी के नाम पर रखा गया। और पंत विश्वविद्यालय के प्रथम जो है कुलपति कौन थे, वो थे डॉक्टर एंथोनी पाटर स्टीवेशन, ठीक है। इसके अलावा देश में हरित क्रांति लाने का श्रेय पंतनगर विश्वविद्यालय को जाता है। और ITBT US नगर के पंतनगर में स्थित है पार्क, ठीक है। ITBT का पार्क कहाँ है, US नगर पंतनगर में स्थित है। और केंद्रीय औषधि और सुगंधित जो है पौध संस्थान स्मैप कहाँ है, पंतनगर में स्थित है। उधम सिंह नगर में प्रसिद्ध मंदिर की बात की जाए तो नानक मत्ता साहिब उधम सिंह नगर में सिखों का पवित्र तीर्थस्थल है, और इसका प्राचीन नाम क्या था, बक्सी। इसके अलावा अटरिया देवी का मंदिर उधम सिंह नगर में है। मोटेश्वर महादेव, भीमाशंकर महादेव और माँ चामुंडा देवी का मंदिर काशीपुर में स्थित है। इसके अलावा भारमाल बाबा मंदिर काशीपुर के नगर खटीमा में स्थित है। और अक्खल देवी मंदिर उधम सिंह नगर में स्थित है। इसके अलावा इसमें है चैती देवी का मंदिर, तो बाला सुंदरी या चैती देवी का मंदिर काशीपुर में स्थित है। और बाला सुंदरी देवी को ज्वाला देवी, उज्जैनी देवी भी कहा जाता है। और बाला सुंदरी चंद्र वंश के राजाओं की कुल देवी मानी जाती है, जिसके परिसर में चैती मेला लगता है और बॉक्सा लोग बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेते हैं। उधम सिंह नगर के प्रमुख मेले, अटरिया मेला रुद्रपुर में कब लगता है, ये लगता है हमारे नवरात्रि के समय में। और रामडोला का मेला खटीमा में लगता है। चैती मेला काशीपुर के में जो है बाला सुंदरी देवी का मेला है। और प्राचीन समय में लोग चैती मेले में घोड़ों के क्रय विक्रय के लिए आया करते थे। बाला सुंदरी देवी का मंदिर शाक्त संप्रदाय से संबंधित है। और चैती मेला चैत्र मास की अष्टमी को लगता है। इसके अलावा उधम सिंह नगर उद्योग व औद्योगिक क्षेत्र, तो एल्डिको सिडकुल इंडस्ट्रियल पार्क लिमिटेड सितारगंज उधम सिंह नगर का विकास सिडकुल द्वारा किया जा रहा है। और सिडकुल द्वारा सितारगंज में फेज 2 की से प्रस्तावित है, ठीक है। इसके अलावा राज्य के अधिकांश चीनी मिलें उधम सिंह नगर में स्थित हैं। नेस्ले कंपनी का जो है कारखाना पंतनगर में स्थित है। और हिमालय फूड पार्क जो है उधम सिंह नगर में स्थित है। और केंद्रीय सरकार द्वारा मिनी जो है स्पाइस पार्क जो है निर्माण सितारगंज में किया जा रहा है। और उधम सिंह नगर जिले में बाजपुर में जो है एथनॉल पॉइंट बनाया गया है। और
क्षेत्रीय मिट्टी अन्वेषण प्रयोगशाला कहाँ है? ये है हमारी उधम सिंह नगर में स्थित है। अब उधम सिंह नगर जिले के बारे में अन्य महत्वपूर्ण विदित को देख लेते हैं। तो खटीमा का पूरा नाम क्या था? वो था मकरपुर। और क्या था? मकरपुर। इसके अलावा किच्छा का पूरा नाम क्या है? दरऊद है, दरऊ, ठीक है। और जो है दूध वाला कुआं उधम सिंह नगर में नानकमत्ता में स्थित है। उधम सिंह नगर के नानकमत्ता में स्थित है। कौन सा है? दूध वाला कुआं। इसके अलावा संपूर्ण नंद खुली जेल सितारगंज के उधम सिंह नगर में स्थित है। और राज्य के अधिकांश पेपर मिल क्लस्टर जो है क्लस्टर काशीपुर में स्थित है। गन्ना विकास संस्थान उधम सिंह नगर के काशीपुर में स्थित है। राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम उधम सिंह नगर जिले में स्थित है। और सैंडल जो है मेडिसिनल और एरोमेटिकल प्लांट संस्थान उधम सिंह नगर जिले में स्थित है। और गोरखनाथ गुफा, सिनियालगाला गुफा और उधम सिंह नगर की खटीमा में स्थित है। और औषधि विश्लेषण प्रयोगशाला उधम सिंह नगर में स्थित है। तो यहाँ पे हमारा उधम सिंह नगर अब कंप्लीट होता है और कल हम देखेंगे चंपावत जिला। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और बताइएगा कोई अगर आपके सुझाव होंगे इसको लेकर तो हम उसको भी करेंगे। और हाँ, एक बात मैं आपको बताना भूल गई, जैसे ही हमारी BS नेगी की बुक जो है कंप्लीट होती है, हम उसके बाद यहाँ पे MCQ करेंगे, ठीक है। इसी बुक के MCQ करेंगे, जिसकी MCQ वाली बुक आती है। तो आई होप कि आप उसे भी जो है इंपॉर्टेंस देंगे और उसका भी रिवीजन करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।